Welcome to my class student. It's English grammar. We are doing the chapter types of pronouns and this session is fifth session. In this session we are doing indefinite pronoun. तो indefinite pronoun कौन से होते हैं? जो definite नहीं होते उनको हम indefinite pronoun कहते हैं. Let's start what's there in this session. An indefinite pronoun is a pronoun that refers to non-specific beings. जो definite नहीं होते, मैंने starting में आपको बताया, objects or places. जैसे non-specific beings, objects या places को हम जो pronoun बताते हैं उनको हम indefinite pronoun कहते हैं. It can represent either countable nouns or uncountable noun. तो indefinite pronoun दोनों को रेफर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं कर सकते. इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ सब कैटेगरीज. ये इनके कुछ सब कैटेगरीज हैं. जैसे कुछ यूनिवर्सल इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जैसे कि एवरीवन, एवरीथिंग. कुछ होता है असर्टिव एग्जिस्टेंशियल जैसे समबडी, समथिंग. ये कैटेगरीज हैं. कुछ होते हैं इलेक्टिव एग्जिस्टेंशियल जैसे एनीवन, एनीथिंग. कुछ होते हैं नेगेटिव जैसे नोबडी, नथिंग. तो ये सारे ये आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन है. देखो ये सारे नॉन स्पेसिफिक है, ये कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं. नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, एनीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी. दे आर एसोसिएटेड विथ इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स जो कि इनडेफिनिट डिटरमाइनर्स के साथ एसोसिएट होते हैं जिनको कि हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. और ये जैसे कि एवरी, एनी, ऑल, सम ऑफ अ सिमिलर फॉर्म, एवरी, एनी, ऑल, सम, ये इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं. नाउ लिस्ट ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन हम आपको बता दें. जो सिंगुलर है वो कौन कौन से हैं? अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, इनफ, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, नीदर, नोबडी, नो वन, नथिंग, वन, अदर, समबडी, समवन, समथिंग. और जो प्लूरल होते हैं मोर देन वन, बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स. और जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच. नाउ तो जो कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन जो सिंगुलर है, such indefinite pronouns are singular, thus the pronouns or verbs used to refer to them should also be singular. तो जो indefinite pronoun है वो singular में आते हैं. तो जब वो singular में आते हैं तो subject plus verb agreement के हिसाब से तो वो उनका जो verb होता है वो भी हमेशा singular रहता है. तो the pronouns or verbs used to refer to them should also be singular. Anyone who works hard earns a decent living. देखो यहाँ पर anyone who works, यहाँ anyone क्या है? सिंगुलर है. तो हमने वर्ब क्या लगाया है? सिंगुलर लगाया है. वर्क के आगे SES लगाते हैं जब हम सिंगुलर करते हैं. तो वर्क्स हार्ड, anyone who works hard earns, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? earns वर्ब है, यहाँ पर हमने SES लगाया. earns a decent living. हर कोई वो बहुत मेहनत करता है एक डिसेंट लिविंग जीने के लिए. तो एनीवन हु वर्क्स हार्ड अर्न्स अ डिसेंट लिविंग. कड़ी मेहनत करने वाला डिसेंट लिविंग जी सकता है, अच्छी आय कर सकता है. तो एनीवन इज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन सो द वर्ब अर्न टेक्स द सिंगुलर फॉर्म. अभी यहाँ देखो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज वन वोट टू कास्ट. अब यहाँ पर ईच एक वर्ड है. ईच क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लिखा है. ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज वन वोट टू कास्ट. प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस रिक्वायर प्लूरल वर्ब. तो प्लूरल जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं आपको लिस्ट मैंने बताई हुई है, फ्यू, ऑल. तो उनके साथ क्या करते हैं हम लोग? प्लूरल वर्ब लगाते हैं. और ये एंड प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस दैट एग्री इन बोथ नंबर एंड जेंडर. तो आपका नंबर भी देखना है सिंगुलर प्लूरल और जेंडर भी देखना मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. और ये क्या करते हैं हम जब रेफर बैक करते हैं, जब हम किसी पास्ट के इंसिडेंट्स को, किसी पहले जिसको हमने बोला है, जिसके बारे में हमने बात की, उसको जब हम फिर से रेफर करते हैं
तो हम प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, आपको ये पता है प्लूरल ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है बट ये प्लूरल है। दे स्टूड अप एंड क्लैप, तो कॉन्सर्ट में कौन रहता है? एवरीबडी, ऑडियंस रहती है। तो जो एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, तो यहाँ एवरीबडी जो है वो प्लूरल में है और इसीलिए हमने प्रोनाउन क्या किया है? दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड, तो वो खड़े हुए और उन्होंने क्लैप किया। When it functions as either singular or plural, तो जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों में जब वो फंक्शन करती है तो जो वर्ब है वो एग्रीमेंट करता है उनके साथ। सिंगुलर है तो सिंगुलर में, प्लूरल है तो प्लूरल में। एंड एनी पर्सनल प्रोनाउन इंक्लूडिंग एग्रीइंग इन जेंडर एंड नंबर, तो जेंडर, नंबर और आपके जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो वर्ब है उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। All of the earnings for investment income are taxed at the capital gains tax rate, तो all of the earnings, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ all क्या किया है? हमने प्लूरल में लिखा है, तो सारी की सारी जो earnings है जो इन्वेस्टमेंट इनकम से आती है वो टैक्स्ड होती है, ठीक है, एट अ कैपिटल गेन्स टैक्स रेट। फिर इसी को जब हम सिंगुलर में करते हैं, आर लिखा है, देखो वर्ब हमने आर लिखा है क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन जब हम सिंगुलर में ऐसे यूज करते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ जब हमने एज ए सिंगुलर लिखा है ऑल मीन्स सब कुछ, वट एवर इज मेंशन देयर, एवरीथिंग, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ ऑल उस सेंस में आया है, तो इस तरह से हमने यहाँ सिंगुलर रखा है। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल्सो फंक्शंस एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कोई कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी काम आते हैं, यूज होते हैं। जैसे शी हैज वन सन इन कॉलेज एंड अनदर इन हाई स्कूल, तो यहाँ पर आप देखो अनदर इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। शी वॉन्ट्स अनदर कप ऑफ कॉफी, यहाँ पर अनदर क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसको दूसरा कप ऑफ कॉफी चाहिए, जो कि कप ऑफ कॉफी को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो वर्ड है अनदर, वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में भी आया है, तो यू विल हैव टू वेरी केयरफुल जब आप सेंटेंस में अगर आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन देखना है, पिकअप करना है, आपको अंडरलाइन करना है, तो आप देख लो वो किस सेंस में यूज हुआ है। तो शी वॉन्ट्स अनदर कप ऑफ कॉफी, तो अनदर इज हियर एन एडजेक्टिव that modifies cup of coffee, so you please be very careful when you will have to pick indefinite pronoun and word like another, and you will have to see in which context it is written. If it is used as a pronoun, indefinite pronoun, then like this sentence, then you write indefinite pronoun, and if another is used as an adjective, so you just write this another is used as an adjective. Indefinite pronouns are placed in the same location as the noun would go in the sentence. तो जो indefinite pronoun है, आपको पता है जो pronoun होता है वो noun को replace करते हैं, तो जहां noun रहता है sentence में, जहां आपने noun को place किया वहीं पर आपको indefinite pronoun place करना है। जैसे I would like to go to Paris this summer, तो यहाँ पर Paris क्या है? ये noun है, proper noun, यहीं पर आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे, यही स्पेस पे आई वुड लाइक टू गो समवेयर दिस समर, आप चेंज नहीं करेंगे जहां नाउन है, क्योंकि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है, राइट। तो जहां नाउन होगा वहीं पे प्रोनाउन होगा, नेक्स्ट वहीं पे प्रोनाउन होता है। आई वोंट टेल योर सीक्रेट टू सैम, तो आई वोंट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। आपने देखा जहां नाउन होता है उसी नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन करते हैं, तो जहां नाउन होता है वहीं पे प्रोनाउन हम लगाते हैं। इनडेफिनिट जो प्रोनाउन है वहां वो वी कैन एड एपोस्ट्रोफिस एस टू एन इनडेफिनिट प्रोनाउन टू मेक अ पॉजेसिव। हम एपोस्ट्रोफिस एस लगा सकते हैं इसको पॉजेसिव बनाने के लिए। दे वर स्टेइंग इन समबडीज हाउस, पॉजेसिव, ये देखो एपोस्ट्रोफी लगा के हमने क्या, somebody's house, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम पॉजेसिव भी बना सकते हैं। We use else after indefinite pronouns to refer to people or things in addition to the ones we already mentioned. तो हम else लगा के हम क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम रेफर कर सकते हैं किसी people या थिंग्स के लिए जिसको हमने पहले मेंशन किया हुआ है।
If Michael cannot come, we will ask somebody else. यदि माइकल नहीं आया तो हम किसी और को, somebody else को हम पूछ सकते हैं. तो somebody else in addition to Michael. If Michael is absent, we can ask somebody else to come and join us. We use indefinite pronoun with no as the subject in negative clause, not pronouns with any. तो हम लोग जब हम लोग नो नेगेटिव क्लॉज में हम एनी नहीं लगाते, हम नो लगाते हैं. नोबडी केम, आपको मैंने लिस्ट में भी बताया था जो नेगेटिव थे, नोबडी, नोवेयर. तो जब नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो हमें एनी यूज, एनीबडी, कैन नॉट, इस तरह से नहीं, हमें नोबडी, राइट, वो वर्ड यूज करना है क्योंकि ये है अभी हमारे पास है, इंडेफिनिट प्रोनाउन नेगेटिव है. तो nobody came. We do not use another negative in a clause with nobody, no one, nothing. और जब हम nobody लगाते हैं तो कोई दूसरा हम नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते. nobody came, यहाँ पर आप देखो nobody came, हम ये नहीं लिखेंगे nobody didn't come, हमने nobody came. nothing happened, right? nothing जो है आपका नेगेटिव है तो इसके साथ हमने क्या किया, इस सेंटेंस में और कहीं भी अनदर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया. Indefinite pronouns with every, some and any can be used to form negative questions. These questions can usually be answered with a yes or no. तो ये जो है वर्ड्स every, some, any, इससे क्या है, हम नेगेटिव क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस बना सकते हैं और उसका जो आंसर यस ही हम अज्यूम करते हैं, राइट. तो प्रोनाउंस फॉर्म्ड विद एनी एंड एवरी आर यूज्ड टू फॉर्म ट्रू क्वेश्चंस. तो जो भी हम एनी और एवरी से क्वेश्चंस बनाते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू क्वेश्चंस होते हैं. सही में हम जानना चाहते हैं उसके आंसर, और क्या होते हैं कि उसका आंसर हम यस में ही अज्यूम करते हैं. हालांकि वो नो हो तो पता नहीं, बट हम यस में ही अज्यूम करते हैं. With some generally imply a question to which we already know or suspect the answer yes. क्योंकि या तो हम उसका आंसर जानते हैं या फिर हम यस ही उसका आंसर अज्यूम करते हैं जब हम एनी एंड एवरी या सम से कोई क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे पॉजिटिव क्वेश्चंस, इज देयर एनीथिंग टू ईट, इज देयर एनीथिंग टू ईट, क्या कुछ खाने को है. डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, हमें यार पता है, हमें पता है कि वो गया है कि नहीं है, पर हम ये क्वेश्चन उसके मुंह से सुनना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं और हमें अज्यूम कर रहे हैं कि इसका आंसर यस ही होगा. तो इज एवरीवन हियर, राइट. और जब नेगेटिव क्वेश्चंस बनाते हैं, इजंट देयर एनीथिंग टू ईट, क्या कुछ भी खाने को नहीं है. डिडंट यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, इजंट एवरीवन हियर. तो आपने देखा कैसे हम एनीथिंग, एनीवेयर, एवरीवन, हमने कैसे क्वेश्चंस बनाए पॉजिटिव और नेगेटिव में, और इसके आंसर्स हम अज्यूम कर रहे हैं यस, क्योंकि हमें इसके आंसर या तो पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी पता है तो हमें इसके आंसर्स यस हम अज्यूम कर रहे हैं. इज देयर एनीथिंग टू ईट, यस या नो में आंसर, राइट. डिड यू गो एनीवेयर लास्ट नाइट, यस या नो. जो क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने यहाँ पर बनाए हैं. नाउ आर यू लुकिंग फॉर समवन, राइट. नाउ कुड समबडी हेल्प मी प्लीज. सम से अगर हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो पॉजिटिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर समवन, कुड समबडी हेल्प मी प्लीज. वुड यू लाइक टू गो समवेयर दिस वीकेंड. तो ये एक तरह से हम इन्विटेशन दे रहे हैं, वुड यू लाइक टू गो समवेयर दिस वीकेंड. अब इसको नेगेटिव भी कैसे बनाएंगे विद सम. आरंट यू लुकिंग फॉर समवन, कुडंट समबडी हेल्प मी प्लीज, वुडंट यू लाइक टू गो समवेयर दिस वीकेंड. तो इस तरह से आपने देखा कैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स यस या नो में हो सकते हैं, बट हम अज्यूम करते हैं कि इसके आंसर्स यस में मिलेंगे. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे.
We have learned indefinite pronoun, we have learned its categories, we have learned how to use this and what are the rules that we should follow in using this indefinite pronoun. In the next session, I will be here with another type of pronoun. Till then, have a good revision of this session and practice it more and more, and just try to find indefinite pronoun in your lessons or in your articles. Thank you.